हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनिवर्सल ज्ञात करना है। तो पहला सम्मिलन होता है क्या, इस प्रकार से हम किसी यूनिवर्सल बी निकालना है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्सल मतलब सम्मिलन मतलब सम्मिलित समुच्चय जिसे बोलते हैं। ए यूनिवर्सल बी का मतलब होता है ए और बी का जितने भी अवयव होंगे सभी में इसमें सम्मिलित होंगे। ए और बी के जो समुच्चय होंगे दोनों में क्या है आपस सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार बोलते हैं यूनिवर्सल सम्मिलित को यूनिवर्सल। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है x इक्वल दिया गया है, x बराबर दिए गए ऊपर निकालना क्या है, x यूनिवर्सल y ये निकालना है। कहने का मतलब कि सम्मिलेशन मतलब होता है कि इसका अवयव और इसका अवयव जितने अवयव होंगे सभी किसी में दोनों को सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो ए यूनिवर्सल बी मतलब ए एक है, लिखेंगे। इसके बाद दो, दो, तीन, तीन है, तीन लिखेंगे। तीन के बाद चार नहीं है, इस पर पांच, पांच ये इसका यूनिवर्सल हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ए यूनिवर्सल निकालेंगे। कहने मतलब ए का प्रत्येक अवयव और बी का प्रत्येक अवयव इसी में सभी को चाहिए, मतलब सब एक अवयव मिलना चाहिए। इससे उनका ए है, बी है, सी है, इसके बाद डी के बाद नहीं ए है, बी है, फाइव, फाइव के बाद ए बी सी, इसमें ए हो गया, ई हो गया हमारा, डी के बाद ई लिखते हैं। फाइव ओ क्वेश्चन देखते हैं। तीनों का सम्मिलित यूनिवर्सल होता है, सम्मिलित होता है। तो पहला एक जो समुच्चय है, एक अधिकतम एक प्राप्ति संख्या है जो तीन का गुणक है। तीन का गुणक मतलब क्या है, तीन गुणक तीन एक तीन, तीन में छः, तीन एक 3 चौक 12, 12 3 5 15, 3 6 18, 3 गुणक बोला है। बी वाला है हमारा, बी कर दिया गया है। बी कर रहा है एक सच डायरेक्ट संख्या 6 से कम एक प्राप्त संख्या, 6 से कम होनी चाहिए। तो फंक्शन है कहाँ चलो, एक सरल की प्राप्त संख्या है। तो 1 2 4 5, 6 से कम हो जाए तो हमारा 6 है। इन दोनों का यूनिवर्सल निकालते हैं। यूनिवर्सल निकालेंगे तो मतलब समीकरण के निकालेंगे ए यूनिवर्सल बी, ए यूनिवर्सल बी निकालेंगे। एक हमारा यहाँ से होगा, ताकि देख के रखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बाद हमारा यहाँ क्या है, 6 6 बाद 9 9 12 15 18 इसका यूनिवर्सल निकल गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से 6 के बराबर, 6 से छोटी और बराबर। तो हम यहाँ पे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है, मतलब 2 3 4 5 और 6 के बराबर 6 लिख देंगे। ऊपर लगा हुआ है ये बराबर है, बी वाला लिखते हैं। बी वाला कितना है, एक सच डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या है
जो 7 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है। 7 से बड़ी, 7 मतलब 6 से बड़ी, 7, 8, 9, 10 से छोटी बोला 10 में चले जाएंगे। इसका यूनिवर्सल निकालेंगे तो ए यूनिवर्सल बी क्या निकालेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका यूनिवर्सल होगा। चौथा होगा चौथा होगा इसका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा दोनों का। फाइव मतलब क्या होता है? खाली। ए फाइव मतलब खाली दिया गया, इसका समुच्चय निकाल देंगे तो ए यूनिवर्सल बी। फाइव मतलब खाली होता है, समुच्चय से सारी प्रक्रिया 1, 2, 3। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, मान लीजिए कि एक सबसेट ए कामा बी है और बी सबसेट ए बी सी दिया गया है, मतलब ए समुच्चय दिया गया है बी, बी समुच्चय दिया गया है बी सी, क्या ए सबसेट बी है? तो ए यूनिवर्सल बी ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का एक अवयव है, एक अवयव है, इसलिए ए सबसेट बी है। तो ए यूनिवर्सल बी निकालना से ए यूनिवर्सल बी को निकाल दोगे। ए यूनिवर्सल बी का मतलब जो दोनों सममित दिख रहा है, ए का बी अवयव बी का अवयव। ए क्या है? ए बी सी दोनों में जो अवयव सममित हो, दोनों का मिश्रण लिखेंगे यहाँ पास। चला यदि ए और बी को ऐसे सममित है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनिवर्सल बी क्या होता है? क्योंकि समुच्चय क्योंकि समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है। यह कहते हैं समुच्चय ए उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। इसका यूनिवर्सल निकालेंगे तो ए यूनिवर्सल बी बराबर निकालेंगे बी। ये कैसे होगा? क्योंकि जो ए और बी का जो मिश्रण है वो बी में है पूरा समुच्चय जो मिश्रण संख्या होगी वो बी में होगी। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन और तीसरे को सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? यदि ए समुच्चय दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, बी का है 3, 4, 5, 6 है, सी का है 5, 6, 7, 8 है और डी का है 7, 8, 9, 10 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये यूनिवर्सल ज्ञात करना है। ए यूनिवर्सल बी का मतलब होता है ए बी का प्रत्येक अवयव को लिखना है, दोनों को सम्मिलित लिखना है। सम्मिलित मतलब दोनों का मिश्रण लिखना है, दोनों का, और रिपीट एलिमेंट नहीं करना है। तो करना है पहला सॉल्व। क्वेश्चन पहला हमारा है क्या? पहला ए यूनिवर्सल बी का मतलब यहाँ पे लिखते हैं ए यूनिवर्सल हमारा 1, 4 यूनिवर्सल बी रखे गए बी है 3, 4, 5, 6। तो इसको हम लोग निकालते हैं। हमारा क्या निकलेगा? तो उनका एलिमेंट का यूनिवर्सल का निकलेगा ए
एक हो गया, दो, तीन, चार, चार के बाद एक, दो, तीन, चार के बाद पांच, इसमें पांच और छह। ये देखिए एक का पत्ते क्या हो गया और बी का पत्ते क्या हो गया। इसमें है देखिए एक, दो, तीन, चार है, एक, दो, तीन, चार है, इसमें तीन, चार, पाँच, छह, तीन, चार, पाँच, छह। ये क्वेश्चन है। दूसरा दिया गया है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया ए यूनिवर्सल सी। ए यूनिवर्सल सी निकालते हैं तो ए का कितना दिया गया हमारा 1 2 3 4। ये हम यूनिवर्सिटी फैमिली ब्रेकेट इसी का कितना दिया गया है 5 6 7 8। दोनों को मिश्रण निकालते हैं, कितना है हमारे यहाँ पर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का मिश्रण देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। पत्ते का 5 6 7 8 6 ठीक है। इस पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये है डी यूनिवर्सल सी। डी कौन सा हमारा 3 4 5 6 3 4 5 6 ये डी दिया गया है हमारा। यूनिवर्सल सी सी हमारा सी लिखना है हमारा 5 6 7 8 5 6 7 8। एक दोनों का यूनिवर्सल निकालते हैं, क्या होता है तो दोनों का प्रत्येक और सम्मिलित करना है। देखिए आप 3 से 3 4 5 6 इस प्रकार। इसके बाद 3 4 5 6 3 4 5 6 इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें दिया गया है 6 7 8 7 8। ये हो गया इसका पते का वर्ग। नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा ये डी यूनिवर्सल डी। डी यूनिवर्सल डी निकालते हैं, डी का कितना दिएगा 3 4 5 6 3 4 5 6 यूनिवर्सल निकालते हैं। डी का कितना दिया गया है, डी है हमारा 7 8 9 10। दोनों का यूनिवर्सल निकालेंगे तो दोनों का मिश्रण पते का इसमें लिखना है तो 3 4 5 6 यहाँ 7 8 9 9 इसके बाद 10 इसमें हो गया। और इसके बाद पांचवें वाले क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, पांचवा क्वेश्चन करा है ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल ए, मतलब ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल सी। पहले हम ए का एलिमेंट लिखते हैं, ए का पत्ते का लिखेंगे ए क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिवर्सल करते हैं। ये बी का लिखते हैं 4 5 6 3 4 5 6। फिर यूनिवर्सल लगाएंगे, फिर सी का लिखते हैं। सी वाला एलिमेंट हमारा कहाँ है, ये है 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8। तीनों का कंबाइंड लिखना है, तीनों का अवयव लिखना है। तीनों का कंबाइंड मतलब लिखना है, इसमें पते का भी लिखना है। इससे 1 3 4 5 1 2 3 तो ये हो गया ई को किसमें है सही है 5 5 6 5 6 हो गया, फिर 7 8। हमारा पहला हो गया। छोटा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल डी। तो ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल डी निकालते हैं। तो ए का एलिमेंट ये दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिवर्सल पहले तरीके। इसके बाद डी का लिखते हैं, डी कितना है 3 4 5 6 3 4 5 6 यूनिवर्सल। डी का लिखते हैं तो हमारा कौन सा है 5 6 7 नहीं सर सी नहीं है, डी है। डी डी कितना है यहाँ पर 7 8 9 10 7 8 9 10। ये हो गया। इन दोनों का मिश्रण लिखते हैं, मिश्रण करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3
फोर, फोर तो हो गया यहाँ पर, फोर का फाइव सिक्स, फाइव सिक्स हो गया, फिर बाद सेवन, इसमें सेवन, एट, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये बच रहा है फाइव सिक्स नंबर क्वेश्चन है। अब एक साइज सेवन नंबर क्वेश्चन इसको हम रिवाइज कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या, सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, सेवन नंबर क्वेश्चन करा है डी यूनिवर्सल सी यूनिवर्सल डी, दोनों का तीनों कंबाइन करा है। डी कितना दिया गया है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनिवर्सल कैपिटल दिया गया है 6 5 6 7 10, यूनिवर्सल बी का पेपर दिया गया है 7 7 8 9 10, निकालना है, संक्षेप निकालना है। तो हमारे कितना है यहाँ पर 3 4 5 6, 6 इसमें कहा है, इसमें 5 6 है, इसके बाद 7 8, इसके बाद 7 इसमें है 9 10, ये हमारे चौथे नंबर का सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ए दिया गया है एक बराबर समुच्चय बी समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय सी दिया गया है और समुच्चय डी दिया हो तो मान निकालना है। क्या है इसका इंटरजेक्शन निकालना। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब इंटरजेक्शन का मतलब होता है दोनों समुच्चय में जो कॉमन हो, जैसे ए इंटरजेक्शन बी, मतलब ये इंटरजेक्शन का चिन्ह है, इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है कि नहीं, इंटरजेक्शन मतलब होता है दोनों में जो घनिष्ठ हो, मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उस एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों एलिमेंट वो दोनों में होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे ए इंटरजेक्शन बी, ए का एलिमेंट कितना है 3 5 7 9 11, अब इसके बाद इंटरजेक्शन डी का एलिमेंट क्या है, डी का है 7 9 11 13, दोनों में अब दोनों कौन सा मैचिंग कर रहा है, देखिए 3 है इसमें 3 मिलेंगे, इसमें 7 है, 5 इसमें 7 है, 7 लिखेंगे, 9 है इसमें 9 भी है, इसमें 9 लिखे होंगे, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, और कोई एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट इसमें भी है, ये तीनों एलिमेंट इसमें, मतलब दोनों में जो कॉमन है, 7 भी इसमें है, 9 भी इसमें भी है, 11 भी इसमें है, इसमें 11 भी इसमें है, ये जो मतलब इंटरजेक्शन बी का मतलब होता है जो एक समुच्चय ए और बी दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन मतलब वो एलिमेंट दोनों में होना चाहिए, उसी एलिमेंट को लिखेंगे तो वही हमारा ए इंटरजेक्शन बी कहलाएगा। हमारा इंटरजेक्शन बी हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी इंटरजेक्शन सी, बी का एलिमेंट क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये हो गया। और इसके बाद समुच्चय सी का सी क्या है हमारा 11 13 15, तो दोनों का जो दोनों में कॉमन हो उसी एलिमेंट लिखना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए एलिमेंट देखो, कॉमन मतलब जो 7 है इसमें 7 नहीं है, 9 भी नहीं इसमें, 11 है है, कितना आप नहीं है, तो हमारा ये इंटरजेक्शन नहीं होगा, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा उसी एलिमेंट को लिखेंगे। कॉमन का मतलब वो एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, वो एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो बी इंटरजेक्शन सी क्या होगा 11 11 और 10। थर्ड नंबर क्वेश्चन का है ए इंटरजेक्शन सी इंटरजेक्शन डी, तो ए पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे 3 5
7 9 11 ये इंटरसेक्शन। इसके बाद बी वाला सी का कितना है हमारा, सी वहाँ है 11 13 15। फिर इंटरसेक्शन डी, डी का क्या एलिमेंट है, ये है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पास 15 7 हमका वो एलिमेंट निकला है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पहले आप देखते हैं दोनों जो यहाँ पास दोनों की दोनों पहले तो करते सो पहले 5 देखते तो 12 देंगे, इसको देखने के पहले दोनों क्या काम बने, लेकिन क्लियर भी नहीं है 5 7 नहीं 11 दोनों में से भी इसमें भी, तो हमारे यहाँ पर 11 आ गया। और कोई एलिमेंट करो फिर कहाँ नहीं बचने का ये पता नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन भी, ये इंटरसेक्शन 15 आधा 19 दोनों में एलिमेंट कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 11 है 15 नहीं मिल रहा है, दोनों में एलिमेंट भी नहीं मिल रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 मतलब दोनों मतलब खाली इंटरसेक्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14 और 4 है, और ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ एक थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 4 की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए का एलिमेंट कौन कौन सा है 3 5 7 9 11 दोनों में ए इंटरसेक्शन सी, सी लिखते हैं, सी में कौन कौन है 11 13 15 11 18 दोनों कौन कॉमन है 11 है, 11 मैच कर रहा मतलब 11 पर तुम मैच कर रहे हो, 11 बार कोई मैच नंबर ही नहीं मैच कर रहा है तुम्हारा ये। आगे क्वेश्चन दिया गया है 5 करते आगे, ये हमारा 5 हो गया है, तो मेरे सॉल्व कर लेते तो सॉल्व कर लेते हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो अगला क्वेश्चन 4 तक हो गया। अब इस बार फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पास, फिफ्थ है, फिफ्थ का है, अच्छा ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ का फिफ्थ। पांचवा नंबर क्वेश्चन ए बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी, बी क्या है हमारा, बी है 7 9 11 13, ये हो गया इंटरसेक्शन। डी कितना है, डी है 15 दोनों कुछ मैचिंग करा, देखिए 15 से 15 है नहीं है, 7 नहीं है, ये तो खाली नहीं, बस कुछ भी नहीं है, 5 मतलब खाली कुछ भी नहीं काम नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। 6 नंबर क्वेश्चन 5 और 6 है, 6 है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए पहले ए का निकाल देंगे, ए का एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11 ये है। इसके बाद इंटरसेक्शन अच्छा दिया गया है, इसका थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं, इसमें मुझे एक परसेंट है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है डी है, डी क्या है, डी का एलिमेंट कौन सा हमारा 7 9 11 13। फिर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन हो गया। अब सी, सी का हमारा 11 13 बड़ा करने के लिए बड़ा है, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो ये हमारे से निकाल लेंगे 3 5 7 9 11 इसको तोड़ेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन लगा हुआ है,
ठीक है, काफी ब्रेक लगाएंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इंटरजेक्शन लगा हुआ है, दोनों में कॉमन होगा। 11 है, 13 है, 13 15 से है, 15 से है। आप इन दोनों में निकालते हैं इनका, अब इसमें निकालते हैं तो देखिए 13 इसमें 11 के 11 और कोई एलिमेंट तो है नहीं इसमें, 13 का 13 इसमें है नहीं, ये इसका मतलब कि एक डिफरेंस का मान हमारा ये आंसर आएगा इसका, ये है हमारा इसका आंसर ये। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सिक्स हुआ, 6 के बाद हमारा 7 क्वेश्चन नंबर है। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 7 ए इंटरसेक्शन डी। चलिए यहाँ पर ए टिकट दिया है 3 5 7 9 11, ये होगा इंटरसेक्शन रखेंगे। 50 दिया गया है, डी कौन है 15 17, दोनों कंबाइन निकालेंगे, दोनों कॉमन होगा, वही एलिमेंट लिखा जाएगा। देखिए इसमें 15 है, इसमें 15 इसमें नहीं, 17 है, इसमें 17 नहीं है, मतलब इसका क्या होगा 5 है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन, दूसरा है बी ब्रैकेट में बी यूनियन, यूनिवर्सल यूनियन से बोलते हैं ब्रैकेट में। एक का एलिमेंट लिखते हैं, एक का एलिमेंट लिखना है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 ये होगा हमारा। इसके बाद इंटरसेक्शन, इसके यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ देखते हैं डबल दिएगा इसमें, काफी देना करता है 7 9 11 लिखा है। इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल यूनिवर्सल डी, यूनिवर्सल डी, डी का डी कितने है, डी का एलिमेंट डी है 15 17। पहले दोनों का क्या निकालते हैं, यूनिवर्सल निकालते हैं। तो पहले देखिए इस पर लिख लेते हैं यहीं पास, देखिए फैमिली ब्रैकेट के अंदर 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन फैमिली ब्रैकेट, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब यूनिवर्सल दोनों को लिखना है, कॉमन नहीं यूनिवर्सल लिखना है, मतलब जो सम्मिलित लिखना है, सम्मिलित। अभी बताया गया था आपको ये कैसे निकाला जाता है, सम्मिलित मतलब 7 9 11 13 और 15 17, ये दोनों का हो गया हमारे, दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट 17 है 17, इन दोनों को क्या निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। और यहाँ पर दोनों कॉमन क्या है, इसमें 7 है, इसमें 7 लिखेंगे, 7 9 9 लिखेंगे, 9 के बाद 11 लिखा जाएगा। और देखिए इसमें आगे के एलिमेंट है नहीं, इसके पीछे के एलिमेंट है हमारा ये होगा हमारा इसका आंसर सॉल्व। अगला क्वेश्चन दिए गए, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सॉल्व करके अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से, मार्कर चलेगा नहीं। कर लेते हैं 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को। देखिए 8 हो गया, 8 के बाद क्या हमारा 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए देखते हैं इनका, देखिए पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर ए का कंप्लीट के अंदर रखेंगे, ए का एलिमेंट कितना दिया गया है
3 5 8 9 11 रेफ्रिजरेटर इंटरनेशनल सर्किट। फिर बी का क्या है? बी है हमारा 7 9 11 13। ये हो गया। इसको बंद कर देते हैं, ब्रेकेट लगाते हैं बड़ा वाला समझने के लिए आप लोगों को। अब इसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद दोनों का डी का निकलेंगे। डी कितना देता है? देता है 7 9 11 13। अब इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। सी का कितना दिया जाए? 11 13 15। अब पहले इन दोनों का कैलकुलेटर निकालते हैं, कंबाइन निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों का निकल कंबाइन मतलब तर उभय कॉमन सर्वनिष्ठ, इसका सर्वनिष्ठ निकालते हैं। इसका निकालते हैं कितना है? 7 9 11। इसमें जो है ये हो गया। दोनों को सब कोई मैच में नहीं करेगा। 7 9 11 उसको मैच इंटरसेक्शन से बाद इसका दोनों को निकालते हैं। कितना आएगा? 11 13 11 13 11 13 होगा। तो किस पर 16 इसको है नहीं, उसमें है। तभी इन दोनों के अंदर हिस्से निकालते हैं। हम क्या करेंगे? क्या निकाल देते हैं? सॉरी भी क्वेश्चन बना। देखिए दोनों क्या काम है? 11 इसका सॉल्व है। इन दोनों में काम क्या? 11। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनिवर्सल डी और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल डी। ये क्वेश्चन का कोई सिस्टम में क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको निकालते हैं। ए यूनिवर्सल, ए का मान कितना है? 5 10 9 11। ये होगा। इसके बाद यूनिवर्सल लगा। अभी एक यूनिवर्सल लगा हुआ है, बड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पास। यूनिवर्सल डी का मान कितना दिया गया? डी का दिया गया है हमारा 3। ये इंटरसेक्शन, सॉरी ये दोनों में यूनिवर्सल का चिन्ह लगा है। यूनिवर्सल लगाएंगे, ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का चिन्ह। फिर यहाँ पास इंटरसेक्शन लगा है। फिर यहाँ पास ब्रैकेट लगा देते हैं। बी का एलिमेंट लिखते हैं। बी में कितना है? 7 9 11 13। ये आया। फिर दोनों का यूनिवर्सल लगा है। यूनिवर्सल अगला एलिमेंट का नाम लिखते हैं। अगला एलिमेंट बी है। बी में कर दिया है 15 7। और इसको कॉल करते हैं, इसको साथ कर देते हैं। हमको आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। इन दोनों में जो दोनों सम्मिलित हो, यूनिवर्सल मतलब जो है एलिमेंट एक में लिखा जाएगा। 9 11 15 13। यूनिवर्सल का मतलब होता है दोनों का मिश्रण। दोनों का दोनों का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। इंटरसेक्शन यहाँ है। इसी तरह इसका मिश्रण 11 9 11 15 और 15 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है। देखिए 7 है 7 है 7 लिखेंगे। 9 है सो 9 11 11 पर 13 तो है नहीं। तो फिर खाली एक बात है कि 15 देखिए यहाँ पर इस बार लिखते हैं कि ठीक है। सोशल करते हैं सही से। 3 5 6 9 ये सही है। डी का है 5 7 15 है, सही है। दोनों कंबाइन कर रहा है, ये भी सही है। अब इंटरसेक्शन के हिसाब 7 8 9 ये भी सही है। डी कितना है हमारा? डी का है, डी का सही है। यूनिवर्सल किसका है? डी है। डी है, दोनों कंबाइन है। इसमें 13 हाँ 13 है, इसमें सही है, इसमें 13 नहीं है। तो हमारे दोनों जो कंबाइन हो गई है, ये हमारे इसका सॉल्व है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व